Hello student, this is Pankaj Ziman, faculty member of SVS Law College, Shri Ganganagar. We are studying Rajasthan land law, and next act which we are going to study is Rajasthan Tenancy Act 1955. तो राजस्थान के हम डिफरेंट लैंड लॉज को स्टडी कर रहे हैं। राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 को हमने स्टडी कर लिया है। जो नेक्स्ट एक्ट जो हमारे पास है जिसको अभी हमने पढ़ना है वो है राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955, जिसको राजस्थान काश्तकारी अधिनियम भी बोला जाता है। ये जो एक्ट है इसको समझने की कोशिश करेंगे। इस एक्ट का मेन पर्पस क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे, और इस एक्ट के अंडर कौन कौन से क्वेश्चन आपके बनते हैं उन सभी को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 का मेन ऑब्जेक्ट है क्या। तो देखिए, इंडिया में यू नो वेरी वेल कि यहाँ पे आज़ादी से पहले जो है ज़मींदारी प्रथा थी, बिस्वेदारी प्रथा थी, जागीरदार प्रथा थी, जिसमें कुछ ही लोग जो है ज़मीन के मालिक होते थे और वहाँ पे वो किसानों से काम करवाते थे। वहाँ पे जो काश्तकार होते थे जो ज़मीन पे काम करते थे उनके किसी भी तरीके के राइट नहीं थे, तो टेनेंट का कोई भी राइट्स वहाँ पे नहीं होते थे। तो इस एक्ट का मेन पर्पस क्या है कि जो टेनेंट है, जो काश्तकार है, जो उस ज़मीन पे खेती कर रहा है, एग्रीकल्चर कर रहा है, उसको वो सारे राइट्स प्रोवाइड करना जो कि उसको पहले अवेलेबल नहीं थे। तो राजस्थान टेनेंसी एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो टेनेंट को उसके जो भी राइट्स बनते हैं उस प्रॉपर्टी पे एज ए एग्रीकल्चरलिस्ट, कृषिकार होने के नाते, एक जो है काश्तकार होने के नाते जो भी उसके अधिकार बनते हैं वो सारे हम यहाँ पे इस एक्ट के अंडर डिस्कस करेंगे। और हमारे पास पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे बनता है वो है राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 सेफ गार्ड इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमिकली एंड सोशली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 है ये कहीं ना कहीं सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है, सेफ गार्ड करता है इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमिकली सोशली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो जो हमारे सोसाइटी में जो वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिकली वीक है, सोशली वीक है, उनको ये जो एक्ट है कहीं ना कहीं क्या करता है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। या फिर राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 के मेन फीचर्स है क्या, उनको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। राजस्थान इज एन एग्रीकल्चर स्टेट, द सोर्स ऑफ लिवलीहुड ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज एग्रीकल्चर। तो यू नो वेरी वेल द राजस्थान जो है वो एक एग्रीकल्चर स्टेट है, बाकी अदर स्टेट्स की तरह ये भी एक एग्रीकल्चर स्टेट है, और मेन आजीविका का जो साधन है यहाँ पे वो क्या है, एग्रीकल्चर ही है यहाँ की पॉपुलेशन का। बट द एग्रीकल्चर ऑफ द स्टेट डिपेंड अपॉन द मानसून, नो गुड क्रॉप्स इज ऑब्टेन ड्यू टू द ओवर रेन एंड डेफिशिएंट रेन सेवरल टाइम। तो लेकिन जो हमारी एग्रीकल्चर है, हम इसको पहले भी डिस्कस किया, वो हैवली डिपेंड करती है एक गुड मानसून पे, और अगर मानसून ठीक नहीं रहता है तो अच्छी क्रॉप, अच्छी फसल वहाँ पे नहीं होती है। Moreover, due to the prevalence of the जागीरदारी एंड जमींदारी सिस्टम ऑफ द कंडीशन ऑफ फार्मर हैव बीन मिजरेबल। इसके अलावा मानसून तो एक कारण रहता ही है फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ द फार्मर। इसके अलावा जो जागीरदारी, जमींदारी और जो बिस्वेदारी प्रथा है जिसमें सारी लैंड कुछ ही लोगों के हाथ में होती है और वो कल्टीवेशन करवाते हैं फार्मर के थ्रू, उनके कारण भी जो है वो फार्मर जो वहाँ पे खेती कर रहे थे उनकी कंडीशन बहुत ही दयनीय थी, मिजरेबल थी। द फार्मर्स हैव बीन विक्टिम्स ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द जमींदार, जागीरदार एंड बिश्वेदार। तो जो फार्मर था वो शोषित था इस जमींदारी सिस्टम से, जागीरदारी सिस्टम से और बिस्वेदारी सिस्टम से। There were some laws in the existence before the independence which could not have been said as an interest of the farmers. ऐसा नहीं है कि आज़ादी से पहले यहाँ पे कानून नहीं थे फॉर द बेटर प्रोटेक्शन ऑफ द फार्मर्स और द टेनेंट, बट ये इतने हेल्पफुल नहीं है। कुछ एक्ट यहाँ पे बता रखे हैं, जैसे राजस्थान स्टेट टेनेंसी एक्ट 1940, बीकानेर स्टेट टेनेंसी एक्ट 1945, जयपुर स्टेट लैंड एक्विजिशन ग्रांट एक्ट 1947, बूंदी स्टेट टेनेंसी एक्ट 1947। एक्ट तो हमारे पास थे फॉर द बेटरमेंट ऑफ द टेनेंट और फार्मर, बट ये जो है अपने पर्पस को सर्व नहीं कर पाए। ऑल दीज लॉ वर नॉट हेल्पिंग द फार्मर्स इन एनी वे, किसी भी तरीके की हेल्प इनसे नहीं हुई। हेंस अटेंशन वाज पेड टू द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स आफ्टर द इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द राजस्थान। तो जब राजस्थान एक बना तो उसके बाद जो है फार्मर की कंडीशन पे जो थोड़ा फोकस वहाँ पे करना स्टार्ट किया गया, और एक स्लोगन दिया गया, लैंड बिलोंग्स टू द फार्मर, की ज़मीन जो है वो
किसान को ही बिलोंग करती है। अंडर सच सर्कमस्टांसेस टू गिव इमीडिएट लिफ्ट टू द फार्मर्स, राजस्थान प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंसीज ऑर्डिनेंस 1949 वाज इशूड एंड अमेंडमेंट वाज मेड देयर टू द 1952 एंड 1940। तो आज़ादी के बाद जो है राजस्थान के जो फार्मर थे उनको इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पे एक ऑर्डिनेंस इशू किया गया था, जिसको बोला जाता है राजस्थान प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट्स ऑर्डिनेंस 1949 किया गया, ताकि एक इमीडिएट रिलीफ जो फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको फर्दर अमेंड भी किया गया 1952 एंड 1954 में। लेकिन लेटर ऑन द 8 सितंबर 1950 एक ड्राफ्ट जो है राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 का बनाया गया और स्टेट लेजिस्लेचर में इसको पास किया गया इमीडिएटली। और ये एक्ट जो है फिर फाइनली 15 अक्टूबर 1955 को एप्लीकेबल हो गया होल ऑफ द राजस्थान, और कुछ पार्ट जो थे राजस्थान के उसमें 1958 में जो है ये लागू हुआ। तो देखिए, क्योंकि फार्मर्स की कंडीशन जो बहुत ही पैथेटिक थी, मिजरेबल थी, सो इस एक्ट को पास करना जरूरी था फॉर द बेटर प्रोटेक्शन ऑफ द टेनेंट ऑफ फार्मर, और उनके जो राइट्स हैं उनको जो है वहाँ पे डिटर्मिन किया जाए। तो इस एक्ट को यहाँ पे बनाया गया। तो इस एक्ट के अब फीचर्स क्या है, टेस्ट क्या है, इनको हम जरा यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यूनिफॉर्म लॉ। तो जैसे आपने देखा कि बिफोर द इंडिपेंडेंस यहाँ पे बड़े सारे लॉ थे, अब इन सभी लॉ को मर्ज करके एक सिंगल लॉ बनाया गया, जिसको राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 बोला जाता है। तो पहला क्या है फीचर कि एक यूनिफॉर्म लॉ है। डिफरेंट लॉ पहले अवेलेबल थे बिफोर द इन्फोर्समेंट ऑफ दिस एक्ट। अब इन यूनिफॉर्मिटी से क्या हुआ कि ये पूरे राजस्थान में एक ही एक्ट जो कि काश्तकारों की बेटरमेंट के लिए बनाया गया है, वो सारे राजस्थान पे एक ही अप्लाई होगा, डिफरेंट लॉज यहाँ पे नहीं रहे। उसके बाद द कैपेसिटी ऑफ द लैंड होल्डर ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे लैंड होल्डर कौन होगा, तो यहाँ पे क्लियर किया गया राजस्थान टेनेंसी एक्ट के अंडर जो है स्टेट जो होगी वो जो है उसमें सारी स्टेट की प्रॉपर्टी जो है वेस्ट होगी, मीन्स स्टेट ही जो है एक्चुअल में लैंड ऑनर होगा, ये यहाँ पे बताया गया। द सेकंड स्पेशल फीचर ऑफ द 1955 एक्ट इज दैट द वेस्टिंग ऑफ ऑल द लैंड्स इन द स्टेट, की सारी प्रॉपर्टी स्टेट में निहित हो गई है। स्टेट इज द मेन लैंड होल्डर ऑफ द लैंड्स। तो उस राजस्थान की जितनी भी लैंड है उसका मेन जो लैंड होल्डर कौन है, वो स्टेट है। इसके अलावा कुछ अदर भी यहाँ पे लैंड होल्डर्स होंगे जिनके पास अपनी ज़मीन होगी जो खेती करवाएंगे। बाकी यहाँ पे ये बताया गया स्पेशली कि बेसिक जो लैंड होगी वो बिलोंग करेगी स्टेट से, और यहाँ पे कुछ जो लैंड होल्डर होंगे वो एग्रीकल्चर करा सकते हैं ऑन सब लीज पे देके। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर की गई कि सारी प्रॉपर्टी जो है वो स्टेट से ही बिलोंग करती है, स्टेट ही जो है वो एक्चुअल में लैंड होल्डर है। इसके बाद स्पेशल प्रोविजन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। मैनी प्रोविजन हैव बीन मेड अंडर दिस एक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक वीकर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो बड़े सारे प्रोविजन राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 के अंडर जो है SC ST और जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके बेटरमेंट के लिए किए गए। रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन मेड फॉर द ट्रांसफर ऑफ लैंड इन द फेवर ऑफ अपर कास्ट फॉर द लैंड बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। इस एक्ट के अंडर ये रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगा दी गई कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कास्ट से जो बिलोंग करेंगे फार्मर, वो अपनी लैंड को जो है अपर कास्ट के लोगों को ट्रांसफ़र, सेल या गिफ्ट नहीं कर सकते हैं। नो ट्रांसफर ऑफ द लैंड बिलोंग्स टू द शेड्यूल कास्ट कैन बी मेड इन फेवर ऑफ जनरल अपर कास्ट। तो यहाँ पे सीधा प्रोविजन यहाँ पे किया गया कि जो लैंड जो बिलोंग करती है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से, वो अपनी उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं अपर कास्ट को और जनरल क्लास को। अगर वो ऐसा करते हैं तो ऐसी सेल ट्रांजैक्शन जो होगी वो नल और वाइड होगी। तो स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस अजने ऑर्गेनिक हर्बल प्राइवेट लिमिटेड AR 2013 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इट हैज़ बीन हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट द प्रॉपर्टी ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड टू द पर्सन ऑफ दैट कास्ट एंड नॉट टू द एनी अदर पर्सन। हियर द टर्म द पर्सन इंक्लूड द ज्यूरिस्डिक्शन पर्सन। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि राजस्थान में जो भी शेड्यूल कास्ट है शेड्यूल ट्राइब है, अगर वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, मीन सेल करना चाहते हैं, तो वो अपनी ही छोटी कास्ट के पर्सन को ही ये प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं, किसी और कास्ट की अपर कास्ट को नहीं कर सकते हैं। और इसमें ज्यूरिस्डिक्ट पर्सन भी आ सकता है, मीन किसी कंपनी को भी ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र या किसी फैक्ट्री को, कंपनी को, इंडस्ट्री को भी ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती है। Now the protection has been given to the land belonging to the scheduled caste, scheduled tribe. Earlier such land were acquired forcefully by the general people belong to the upper caste. तो ये बहुत ही अच्छा प्रोविज़न यहाँ पे किया गया कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की जो प्रॉपर्टी है उसको ट्रांसफर जो है अपर कास्ट को नहीं किया जा सकता। पहले फोर्सफुली जो है जनरल क्लास या अपर क्लास जो होती थी वो प्रॉपर्टी को यहाँ पे जो है अपने नाम करवा लेती थी। नेक्स्ट है यहाँ पे प्राइमरी राइट ऑफ द टेनेंट्स। तो जो काश्तकार यहाँ पे है, जो किसान जो है किसी लैंड
लैंड को जहाँ पे वो खेती कर रहा है एज ए काश्तकार एज ए टेनेंट तो फार्मर जो है वहाँ पे जो खेती कर रहा है किसी लैंड ऑनर की प्रॉपर्टी है, लैंड ऑनर प्रॉपर्टी के अंडर अगर कोई टेनेंट जो है वहाँ पे कृषि कर रहा है, खेती कर रहा है, तो उसको क्या क्या राइट्स है ये इस एक्ट के अंडर बता रखे हैं। अंडर सेक्शन 31 to 37 ऑफ द चैप्टर द टेनेंट हैव बीन गिवन द मैनी प्रिविलेज राइट, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया इस एक्ट का मेन पर्पस टेनेंट के जो राइट है, काश्तकार के जो राइट है उनको डिटरमिन करना है, उनको अपहोल्ड करना है, उनकी बेटरमेंट के लिए लॉ बनाना है। तो क्या क्या राइट जो है टेनेंट को यहाँ पे दिए गए। राइट टू हाउस फॉर द रेजिडेंस, तो जहाँ पे वो खेती कर रहा है वहाँ पे उसको घर बनाने का अधिकार फॉर द रेजिडेंस दिया गया। राइट टू रिकॉर्ड एंड द रिटर्न पट्टा, उसको अपनी जहाँ पे वो खेती कर रहा है उसका पूरा रिकॉर्ड होगा टेनेंसी का, और रिटर्न पट्टे का राइट उसको यहाँ पे दिया गया है। राइट टू सर्टिफिकेशन इन द प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ पट्टा, तो अब ये सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया गया इन प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ पट्टा। अब पट्टा का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, यहाँ पे सर्टिफिकेट उसको दिया जाएगा। प्रोहिबिशन ऑफ द प्रीमियम एंड बेगार, अगर वो किसी भी ज़मीन पे खेती कर रहा है, किसी भी लैंड होल्डर की प्रॉपर्टी में अगर वो खेती कर रहा है एज ए टेनेंट, तो उसको कोई प्रीमियम और बेगार वहाँ पे नहीं देना है इसके लिए। प्रोहिबिशन ऑफ पेमेंट और डिफरेंट फ्रॉम दैट रेंट, तो उसको सिर्फ वहाँ पे उस लैंड होल्डर को रेंट देना है जो कि कैश और काइंड में हो सकता है, इसके अलावा उसको और किसी तरीके का डिफरेंट रेंट यहाँ पे नहीं देने हैं। राइट टू यूज़ द मटेरियल, उस लैंड पे जो भी मटेरियल होगा उसको वो यूज़ कर सकता है। एक्विजिशन ऑफ राइट टू नल बट, इसके अलावा उसको नल बट का भी राइट दिया गया। नल बट में क्या होता है कि अगर किसी गांव में कोई कुआं है तो उस कुएं का जो मालिकाना हक रखता है और जो उस कुएं से पानी की सप्लाई जो है खेतों में कर रहा है उसको ये राइट है कि वहाँ से उनसे जो है कुछ जो है किसी तरीके का इकोनॉमिक बेनिफिट जो उससे ले सकता है। प्रोहिबिशन और स्टे ऑन द कन्फिस्केशन अटैचमेंट एंड सेल ऑफ सच लैंड बाय द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट, इसके अलावा जो काश्तकारी होगी, टेनेंसी जो होगी वहाँ पे उस प्रॉपर्टी को ना तो कॉन्फिस जब्त किया जा सकता है, ना ही अटैच किया जा सकता है, और ना ही उसको सेल जो है बाय द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट किया जा सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट एक टेनेंट को दिए गए जब वो राजस्थान टेनेंसी एक्ट के अंडर अगर वो खेती वहाँ पे कर रहा है, अगर वो फार्मर है, अगर वो टेनेंट है, तो उसको ये राइट यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। इसके अलावा है प्रोटेक्शन फ्रॉम द इलीगल एविक्शन, तो उसको जो है जिस लैंड पे वो कृषि कर रहा है, खेती कर रहा है अंडर द काश्तकारी एक्ट, तो उसको वहाँ से निकाला नहीं जा सकता, इलीगल तरीके से उसको वहाँ से एविक्शन उसकी नहीं की जा सकती है। वन मोर स्पेशल फीचर ऑफ राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 इज द प्रोटेक्शन ऑफ द लैंड होल्डर फ्रॉम द इलीगल एविक्शन, तो लैंड होल्डर जो है मीन्स जो टेनेंट यहाँ पे है उसको भी यहाँ पे क्या किया गया है, इलीगल एक्शन से बचाया गया। अ क्लियर प्रोविजन हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 161, अ लैंड होल्डर विल नॉट बी एवेक्टेड फ्रॉम हिज लैंड एरिया इन एनी अदर वे अपार्ट फ्रॉम द प्रोसीजर प्रेस्क्राइब अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के प्रोसीजर के अलावा किसी और तरीके से जो है एक जो प्रॉपर्टी का जो मालिक है या जिसको हम टेनेंट भी बोल सकते हैं उसको एविक्ट नहीं किया जा सकता है। द ग्राउंड ऑफ एक्शन हैव बीन मेंशन्ड अंडर चैप्टर 11, द लैंड होल्डर विल नॉट बी एविक्टेड ऑन एनी अदर ग्राउंड अपार्ट फ्रॉम द ग्राउंड मेंशन्ड अंडर दिस, तो एक लैंड होल्डर को जो है इन ग्राउंड्स के अलावा जो कि इस एक्ट के अंडर दे रखे हैं इसके अलावा और किसी ग्राउंड के अंडर जो है उसको एविक्ट वहाँ पे नहीं किया जा सकता है। राइट टू इम्प्रूवमेंट अंडर सेक्शन 65 to 78 ऑफ द चैप्टर 6, द लैंड होल्डर हैव गिवन एन इंपॉर्टेंट राइट टू इम्प्रूवमेंट ओवर देयर लैंड, तो लैंड होल्डर को ये राइट दिया गया है सेक्शन 65 to 78 के अंडर कि वो अपनी प्रॉपर्टी जो उसकी है, जिस प्रॉपर्टी का वो मालिक है उसमें वो किसी भी तरीके की इम्प्रूवमेंट करवा सकता है। द स्टेट गवर्नमेंट और एनी लैंड ओनर कैन मेक एनी इम्प्रूवमेंट ओवर एनी लैंड बिलोंगिंग टू स्टेट और एनी इम्प्रूवमेंट अफेक्ट सच लैंड, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है ये राइट देगी उस लैंड होल्डर को कि वो अपनी प्रॉपर्टी में किसी भी तरीके की इम्प्रूवमेंट जो है वो कर सकता है, लाइक उसको लेवल कर सकता है, पानी की व्यवस्था वहाँ पे कर सकता है। सरेंडर अबेंडमेंट एंड एक्सटिंक्शन अंडर सेक्शन 55 to 64 ऑफ द एक्ट, लैंड होल्डर हैव बीन गिवन अ राइट ऑफ सरेंडर अबेंडनमेंट और एक्सटेंशन ऑफ द लैंड वाइल मेंशनिंग द प्रोसीजर, इस एक्ट के अंडर जो है ये जो है राइट दिया गया है लैंड होल्डर कि वो कभी भी जो है अपनी जो प्रॉपर्टी जहाँ पे वो काश्त कर रहा है अंडर दिस एक्ट, तो वो उस प्रॉपर्टी को सरेंडर अबेंडन या फिर एक्सटेंशन उसमें कर सकता है, मतलब उस प्रॉपर्टी को जो है मालिक अब अगर वो नहीं चाहता कि वो उसका प्रॉपर्टी का मालिक रहना चाहता है तो वो इसको छोड़ भी सकता है। डिक्लेरेशन ऑफ डिफरेंट केसेस क्लासेस ऑफ टेनेंट, तो इस एक्ट के अंडर जो है टेनेंट की
जो काश्तकार हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस यहाँ पे दे रखी हैं। तो क्लासेस कौन कौन सी हैं इनको आगे भी हम डिस्कस करेंगे। एक खातेदार टेनेंट्स है, ऑनर है, सेल्फ कल्टिवेटर ऑनर है, नॉन खातेदार टेनेंट है, जिनका रिकॉर्ड है कि वो एक टेनेंट है किसी प्रॉपर्टी किसी भी लैंड के अंदर, वहाँ पे वो खेती कर रहा है और उसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिकॉर्ड में है, तो वो खातेदार टेनेंट है। इसी तरीके से ऑनर है यहाँ पे जो उस प्रॉपर्टी का मालिक भी है और वहाँ पे खेती भी कर रहा है। सेल्फ कल्टिवेटर ऑनर भी हो सकता है, ये इसको टेनेंट बोल सकते हैं। और नॉन खातेदार टेनेंट जिनका कोई भी रिकॉर्ड जो है गवर्नमेंट के रेवेन्यू ऑफिस में नहीं है कि वो एक टेनेंट है, उसको नॉन खातेदार टेनेंट यहाँ पे बोला जा रहा है। तो टेनेंट की डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस यहाँ पे बता रखी है। अदर स्पेशल फीचर भी है यहाँ पे। इसके अलावा और भी बड़े फीचर है सेक्ट के अंडर के रिस्ट्रिक्शन ऑफ द इलीगल रेंट, किसी भी तरीके का इलीगल अनलॉफुल रेंट जो है टेनेंट से लैंड होल्डर नहीं ले सकता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम द ट्रेस पासिंग, किसी भी तरीके के ट्रेस पासिंग से यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है लैंड होल्डर को। जुरिडिक्शन ऑफ रेवेन्यू कोर्ट्स अगेंस्ट द ट्रेस पासिंग, और ट्रेस पासिंग के अगेंस्ट जो है जो क्षेत्र दिखा दिया गया है वो रेवेन्यू कोर्ट्स को यहाँ पे दिया गया है। राइट टू फाइल अ डिक्लेरेटरी सूट फॉर फाइलिंग पिटिशन फॉर इंजंक्शन, और इसके अलावा इस एक्ट के अंदर जो है अगर डिक्लेरेटरी सूट फाइल करना है जहाँ पे आप अपने को डिक्लेयर करना चाहते हैं कि मैं खातेदार टेनेंट हूँ या ऑनर हूँ या कल्टिवेटर ऑनर हूँ, तो आप डिक्लेरेटरी सूट भी फाइल कर सकते हैं और इंजंक्शन भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो बड़े सारे जो है प्रोविज़न जो है इस एक्ट के अंडर कर रखे हैं जहाँ पे टेनेंट को उसके बेसिक राइट प्रोवाइड करने की व्यवस्था की गई है और लैंड होल्डर को भी वहाँ पे राइट दिए गए हैं। थैंक यू सो मच।